हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में तीनों अवस्थाओं में मानसिक विकास का वर्णन किया था, अध्ययन किया था, और इस कक्षा में हम बुद्धि के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं जैसा कि जो हमारा जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है, उसमें बुद्धि एक सामान्य शब्द है। अक्सर आपने यूज़ करते हैं, इसके पास तो मतलब घर में होता है, बच्चा बदमाशी करता है या कोई बच्चा शरारत करता है तो बुद्धि से काम लिया करो। आपसे कोई काम गलत हो गया तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा दिमाग से काम किया करो। ये वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, ये वाक्य आपको सुनने को मिलते हैं। और हमारे घर में ही हमने देखा है कि बहुत से बच्चे हैं और आसपास के हमारे गार्जियंस हैं, हमारे घर के गार्जियंस हैं और आसपास के जो भी बच्चे हैं, सबका सोचने समझने और तर्क करने का तरीका अलग अलग होता है। तो उसका एक मेन रीज़न है, मुख्य कारण है, वो है बुद्धि। बुद्धि जो है मानव का सबसे बड़ा वेपन कहा जा सकता है, सबसे बड़ा अस्त्र हथियार कहा जा सकता है। बालक की जो मानसिक योग्यता है उस पर जो है बुद्धि का ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मानसिक विकास के लिए उसकी मानसिक क्षमता तथा बौद्धिक स्तर को जानना जरूरी होता है। तो हम अक्सर कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है व दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान है। सामान्यतः सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। मतलब कोई कार्य हम कैसे करते हैं, बुद्धि कार्य करने की विधि है। हम किसी कार्य को कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कितने बेहतर तरीके से कर पाते हैं, वही है क्या है, बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बिने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। और हम कुल मिला के बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यताएं आती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता। तो ये है बुद्धि की कुछ योग्यताएं। सीखने की योग्यता से आप समझ सकते हैं कि हम किसी चीज़ को कितना बेहतर तरीके से सीखते हैं, ये हमारी बुद्धि पे निर्भर करता है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, अमूर्त चिंतन अर्थात जो प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है, जिसे हम मूर्त रूप में देख नहीं सकते हैं, उसके बारे में भी हम बुद्धि के माध्यम से ही क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। उसकी जो योग्यता है हमें बुद्धि से ही मिलती है। समस्या का समाधान करने की योग्यता, जो बुद्धि ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम जो है अपनी जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं, परिस्थिति के अनुसार उसका समाधान निकालते हैं कि हमारी समस्या का समाधान क्या होगा। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, अर्थात हमें अपने वातावरण में किस प्रकार से ढलना है, कैसे उसमें अपना सामंजस्य स्थापित करना है, इसकी योग्यता हमें बुद्धि से ही मिलती है। आगे है बुद्धि लब्धि। विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षणों के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगा लेते हैं। जैसे यदि कोई बालक 8 वर्ष का है बालक की उम्र, और वह 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है, तो उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष व मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। बालक की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं: बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। उदाहरण के लिए मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए 10/8 गुणे 100 करेंगे और हल करेंगे और आएगा 125। अर्थात जो बच्चे का IQ लेवल होगा वो क्या होगा, 125 होगा। और हम IQ लेवल जो बच्चे का बुद्धि लब्धि है उसके आधार पे वैज्ञानिकों ने जो है बुद्धि
आईक्यू लेवल जब निकालते हैं हम, तो उसके आधार पे वैज्ञानिकों ने, एक टर्मन नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने उसका बुद्धि लब्धि से व्यक्ति की बुद्धि पता लगाने के लिए एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उसके बारे में हम देखते हैं। बुद्धि लब्धि, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है उसे हम जीनियस कहते हैं, उसकी बुद्धि का प्रकार जीनियस होता है। जो बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 से 140 होती है उनका जो है बुद्धि का प्रकार अतिश्रेष्ठ वेरी सुपीरियर है। 110 से 120 तक की बुद्धि लब्धि श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि सुपीरियर में आती है। उसके बाद 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 80 से 90 मंद बुद्धि, 70 से 80 क्षीण बुद्धि, 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि, 50 से 70 अल्प बुद्धि, 20 या 25 से 50 मूर्ख बुद्धि, 20 या 25 से कम महामूर्ख की श्रेणी में आते हैं। जैसे गतिविधि में दिया है, प्रशिक्षुओं से पूछें कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 16 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, वो किस बुद्धि स्तर का बालक कहलाएगा। तो उपयुक्त गतिविधि के जो दी है इसके अनुसार, किसी अगर बच्चे की मानसिक आयु 16 वर्ष है और उसका और वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष है, तो सूत्र आपने पढ़ा है, क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इस हिसाब से उसकी जो मानसिक आयु आती है जो 160 आती है, जो बुद्धि लब्धि आती है वो 160 आती है। तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि के बच्चे जो है किस श्रेणी में आते हैं, ये आपने टर्मन के चार्ट में देखा था। कि 140 या उससे अधिक बुद्धि लब्धि के जो बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आते हैं। अब आप अपने घर के आसपास के बच्चे होंगे, उन पे ये चीज़ देखिएगा, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछिएगा और देखिएगा कि वो किस लेवल तक के क्वेश्चन, अगर आपके घर पे कोई बच्चा सेकंड में पढ़ता है तो आप उससे सेकंड कक्षा 2 या 3 के प्रश्न पूछिएगा। अगर वो बच्चा 3 के प्रश्न बताता है तो फिर आप उससे उसकी मानसिक आयु अपना निकाल के एक बार आप प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए। इनको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इसका आरंभ बिने ने किया था। और दूसरा है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। यह परीक्षण एक समय में अनेक व्यक्तियों एक समय में हम अनेक व्यक्तियों का परीक्षण कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसका प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। कारण यह था कि सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यता के अनुसार उनको जो है सेना में सैनिक अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती थी, जिसके लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार प्रारंभ किया गया। व्यक्तित्व व सामूहिक दोनों प्रकार के परीक्षणों के 2 रूप होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, भाषात्मक और क्रियात्मक। भाषात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है व अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है, उसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर, गोला बनाकर, गुणा बनाकर या रेखांकित करके देने होते हैं। इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, अंकगणित के प्रश्न, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, समानार्थी या विलोम शब्द, बेतरतीब प्रश्नों को तरतीब में लिखना, रीऑर्डर जिसको हम बोल सकते हैं, बेतरतीब शब्दों को तरतीब में लिखना, मतलब रीऑर्डर शब्दों का, वाक्यों का। क्रियात्मक परीक्षण, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट, इन परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान
कम होता है या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों को समस्यापूर्ण या समस्यात्मक कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे चित्र, एक फिगर के माध्यम से चित्र है, कोई चित्र दिया है, बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्र पूरा करना, जैसा आप पजल बोलते हैं ना, आती है पजल सॉल्व करना। किसी दिए हुए चित्र में असंभव बात को बताना। बच्चों के लिए आपने जो पुस्तकें होती हैं, बाल पत्रिकाएं आती हैं, उसमें देखा होगा कि आता है कि इन दोनों चित्रों में क्या भेद है बताइए। तो वो एक तरह से इसी विधि का है। उदाहरण, तिकोनी, चौकोर व गोल वस्तुओं को रखकर आकृति को पूरा करना। भूल भुलैया से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना। ये चीज़ें तो आपने बिल्कुल देखी होंगी कि एक खरगोश होता है, बनी होता है, तो कहते हैं बनी को उसके घर तक पहुंचाओ या बनी को कैरेट तक, गाजर तक पहुंचाओ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे बच्चों के लिए। इन सभी परीक्षणों का प्रयोग अधिकतर प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक द्वारा ही किया जाना चाहिए। एक और बात है, जो बुद्धि लब्धि होती है वो हमें यह बताती है कि जो बालक का मानसिक योग्यता में विकास है वो किस गति से हो रहा है। और यह बात हमें कोल और ब्रूस ने कही है कि बस। और इसके आगे हम पढ़ते हैं कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम। वैयक्तिक भाषात्मक परीक्षण, इनके अंतर्गत 2 आते हैं, बिने साइमन स्केल एंड स्टैनफोर्ड बिने स्केल। वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण, इसके अंतर्गत आते हैं भूल भुलैया परीक्षण या वैल्यू टेस्ट, रेसलर वैल्यू टेस्ट। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण, इसके अंतर्गत भी 2 आते हैं, आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। फिर उसके आगे हम आता है नंबर 4 पे हम आते हैं सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। इसमें आता है आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। इन परीक्षणों के बारे में हम अगली कक्षा में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज आपको इसमें जो भी दिक्कतें होंगी आप मतलब कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।